students, welcome to maths class. I am Shilpa is again with you. Students, we are learning chapter number 11, algebra. In previous class, we have done question number 1 and 2 of exercise 11.1. In this class, we will continue our exercise 11.1. So let's start from question number 3. Question number 3 is cadets are marching in a parade. Cadets क्या है? परेड में मार्चिंग कर रहे हैं. There are 5 cadets in a row. एक रो में कितने cadets हैं? 5 cadets हैं. What is the rule which gives the number of cadets given the number of rows? हम क्या रूल निकाल सकते हैं? What is the rule? क्या रूल निकाल सकते हैं? Which give us, जो हमें क्या देगा? Number of cadets. Number of cadets निकाल कर देगा. कैसे? Given the number of rows. जितनी हम number of rows देते जाएंगे वो हमें आंसर में number of cadets निकाल के देगा. Use n for the number of rows. आपको क्या यूज करना है यहाँ पे? n वेरिएबल का यूज करना है. किसके लिए? नंबर ऑफ रोज के लिए. तो देखो स्टूडेंट, इनको कैसे सॉल्व करेंगे. वैसे हम एल्जेब्रिक के लिए जब हम कोई भी वेरिएबल का यूज करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो हम अपने मन से कोई भी लेटर ले सकते हैं. लेकिन अगर इन केस क्वेश्चन में पर्टिकुलर हमें कोई लेटर रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया है तो हमें वही यूज करना होगा. तो आपको पता है नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ रोज n रोज दी हैं उसने हमें. और नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हैं? नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो. एक रो में कितने हैं? 5. हमें फाइंड आउट क्या करना है n रो में? तो नंबर ऑफ कैडेट्स इन n रोज. क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. 1 रो में 5 है, n रोज होंगी तो 5 इंटू n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? 5 है. यहाँ पे n जो की वैल्यू है कुछ भी दे सकते हैं. सपोज अगर हमें 2 रोज का निकालना है तो 5 इंटू 2 10. 8 रोज का निकालना है तो 5 इंटू 8 40. ठीक है. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया. जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सिमिलर इसी तरीके का है, आप लोग उसे कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट. टीचर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स? 5 पेंसिल्स. कितने स्टूडेंट्स को? पर स्टूडेंट्स, यानी 1 स्टूडेंट को वो 5 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट करता है. कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड? क्या तुम मुझे बता सकते हैं, क्या हम बता सकते हैं कि कितनी पेंसिल्स की हमें जरूरत है? गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे. यूज एस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इस बार आपको क्या यूज करना है? एस यूज करना है. तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? एस वर्ड यूज कर रहे हैं हम. स्मॉल एस में लिखेंगे हम इसको. ठीक है. अब हमने ये एस यूज किया. उसके बाद आपको क्या करना है? आपको पता है कि स्टूडेंट को कितनी मिल रही है? एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल. नंबर ऑफ पेंसिल्स फॉर ईच स्टूडेंट. एक स्टूडेंट के लिए कितनी है? 5. हमें फाइंड आउट क्या करनी है? एस स्टूडेंट्स के लिए पेंसिल्स. तो नंबर ऑफ पेंसिल्स फॉर एस स्टूडेंट्स. हमें नहीं पता है इसकी यहाँ क्या वैल्यू है. क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू एस, तो आंसर आएगा 5s. ठीक है. क्वेश्चन को ध्यान से समझिए. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको s गिवन है. अब यहाँ पे s आप कोई भी नंबर दे सकता है. वो आपको हो सकता है 10 स्टूडेंट्स के निकालेंगे तो हम 10 इंटू 5 करेंगे. 20 का पूछेगा तो 20 इंटू 5 करेंगे. तो हमारे पास ये वेरिएबल s यहाँ पे गिवन है, तो हमने इसको क्या लिखा? 5 इंटू s यानी 5s. तो इसी तरीके से इसका आप क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 7. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज Radha is drawing a dot rangoli, a beautiful pattern lines joining dots. राधा एक रंगोली ड्राइंग कर रही है, डॉट रंगोली.
और उससे एक ब्यूटीफुल पैटर्न बनता है अगर उनकी लाइंस को ज्वाइन करते हैं विथ चॉक पाउडर। चॉक पाउडर से उसको ज्वाइनिंग करनी है। शी हैज 9 डॉट्स इन अ रो, एक रो में उसके पास 9 डॉट्स है। हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज, अगर उसकी रंगोली में आर रोज होंगे तो कितने डॉट्स होंगे ये बताना है। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज, आपको ये बताना है कि कितने डॉट्स होंगे उसकी रंगोली में जब 8 रोज होगी, इफ देयर आर 10 रोज, और जब 10 रोज होगी। तो देखो 1 रो में आपको उसने कितने नंबर ऑफ डॉट्स गिवन है, 9 डॉट्स। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो, रो मीन्स एक रो में 9 डॉट्स हैं। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर रोज के लिए। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रो। स्टूडेंट्स मैंने एक चीज आर रोज यहाँ अ लिखा है ना, यहाँ पे आप 1 भी कर सकते हैं। अ यहाँ पे वेरिएबल मत समझना, अ मीन्स एक को यूज किया है हमने। आर रोज 9 इंटू आर यानी 9R। फिर उसने क्वेश्चन में पुट किया हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज, तो 8 रोज के लिए निकालेंगे नंबर ऑफ डॉट्स इन 8 रोज। एक डॉट एक रो के लिए कितने हैं 9, तो 8 के लिए कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 72। नेक्स्ट पूछा आपसे 10 रोज के लिए, तो नंबर ऑफ डॉट्स इन 10 रोज। अब 10 रोज के लिए 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आई होप यू गॉट ऑल द कंसेप्ट दैट वी हैव लर्न टुडे। Still, if you have any doubt, any query, you can contact me. Students, in next class we will